बीएसएफ के बॉर्डर डोमिनेशन के एफर्ट में कल 4 तारीख को शाम को एक सफलता मिली है। हमारी जो एक्सरसाइज चल रही थी टनल डिटेक्शन की, उसमें करीब कल शाम को 4 बजे 5:30 बजे के आसपास में हमारी जो टीम है उसने डिटेक्ट किया एक टनल की शकिया जगह। उसको और सर्च किया गया और थोड़ा खोदा गया तो वहाँ एक ओपनिंग मिली है, और उसके अंदर जिस प्रकार से पहले भी इस इलाके में टनल मिली हैं, तो वैसे ही जो सैंड बैग से सपोर्ट करके उसका मुंह बंद किया जाता है, वो लगभग हरे रंग के सैंड बैग उसमें मिले हैं। तो ये एक बहुत अच्छी सफलता है, और जो ट्रूप्स ग्राउंड में मेहनत करते हैं वो आप लोग सब ग्राउंड देख के आए हैं, तो उसमें कितना मुश्किल होता है किसी भी छुपी हुई टनल को और जो ऊपर से बंद हो उसको खोज निकालना। तो मैं अपने कमांडर्स को और ट्रूप्स को इस सफलता के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये टनल लगभग 150 मीटर लंबी है, जो कि बॉर्डर से फेंस तक करीब 100 मीटर है, और उसके पीछे फिर लगभग 50 मीटर फेंस के पीछे इसकी ओपनिंग मिली है, जो कि घने जंगल में और जो टूटी फूटी ज़मीन है उसके जो गहन सर्च 1-1 इंच की जो सर्च की गई उसमें ये नतीजा निकला है। और एक बार फिर से मैं कहूँगा कि जो सीमा पार से लगातार प्रयास किया जा रहा है भारतवर्ष में परेशानी खड़ी करने की, मिलिटेंट्स को इन्फिल्ट्रेट कराने की, उसको फॉइल करने में हमें सफलता मिली है। और ख़ास तौर पर अभी आने वाले दिनों में श्री अमरनाथ जी की यात्रा होनी है, उसको देखते हुए ये एक बहुत बड़ा काम हुआ है, और ये बहुत बड़ी एक सफलता मैं समझता हूँ कि हमारे ट्रूप्स ने ये दी है, जिससे सुरक्षा, देश की सुरक्षा, नागरिकों की सुरक्षा और हिंटरलैंड में भी सुरक्षा बनी रहे, उसमें एक अहम कड़ी के आधार पर ये टनल को खोजा गया है। ये जो टनल की बनावट है उसमें जो मिट्टी मिली है या सैंड बैग जो हैं उनके अंदर मिट्टी भरी हुई है, उससे ये लगता है कि ये नई खुदी हुई टनल है, ज़्यादा पुरानी नहीं है। तो अब जहाँ तक आपने जो सुंजुआ का जिक्र किया है, ये जब से वो इंसिडेंट हुआ है कि ये प्रयास जारी है इसको जोड़ने का, कि शायद ये बॉर्डर से निकले हों, पर ये एक अंदाज सिर्फ है, कयास ही सिर्फ लगाया जा रहा है। ऐसी कोई एविडेंस ओरल या इलेक्ट्रॉनिक हमें अभी तक प्राप्त नहीं हुई है अभी के इन्वेस्टिगेशन के आधार पर, कि वो किस रास्ते से, किस जगह से, बॉर्डर से या कहीं और से वो वहाँ पर पहुँचे थे। तो वो असल स्थिति अभी तक ज्ञात नहीं है, वो एक इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। आगे अगर कोई किसी चीज़ की क्लैरिटी होती है तो वो आप लोगों से शेयर की जाएगी, लेकिन अभी मैं कहूँगा कि ये सिर्फ एक कयास है जिसको लगाया जा रहा है। बीएसएफ के बॉर्डर डोमिनेशन के एफर्ट में कल 4 तारीख को शाम को एक सफलता मिली है। हमारी जो एक्सरसाइज चल रही थी टनल डिटेक्शन की, उसमें करीब कल शाम को 5:30 बजे के आसपास में हमारी जो टीम है उसने डिटेक्ट किया एक टनल की शकिया जगह। उसको और सर्च किया गया और थोड़ा खोदा गया तो वहाँ एक ओपनिंग मिली है, और उसके अंदर जिस प्रकार से पहले भी इस इलाके में टनल मिली हैं, तो वैसे ही जो सैंड बैग से सपोर्ट करके उसका मुंह बंद किया जाता है, वो लगभग हरे रंग के सैंड बैग उसमें मिले हैं। तो ये एक बहुत अच्छी सफलता है, और जो ट्रूप्स ग्राउंड में मेहनत करते हैं वो आप लोग सब ग्राउंड देख के आए हैं, तो उसमें कितना मुश्किल
होता है किसी भी छुपी हुई टनल को और जो ऊपर से बंद हो उसको खोज निकालना, तो मैं अपने कमांडर्स को और ट्रुप्स को इस सफलता के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये टनल लगभग 150 मीटर लंबी है, जो कि बॉर्डर से फेंस तक करीब 100 मीटर है और उसके पीछे फिर लगभग 50 मीटर फेंस के पीछे इसकी ओपनिंग मिली है, जो कि घने जंगल में और जो टूटी फूटी ज़मीन है उसके जो गहन सर्च 1-1 इंच की जो सर्च की गई उसमें ये नतीजा निकला है। और एक बार फिर से मैं कहूँगा कि जो सीमा पार से लगातार प्रयास किया जा रहा है भारतवर्ष में परेशानी खड़ी करने की, मिलिटेंट्स को इन्फिल्ट्रेट कराने की, उसको फॉइल करने में हमें सफलता मिली है। और ख़ास तौर पर अभी आने वाले दिनों में श्री अमरनाथ जी की यात्रा होनी है, उसको देखते हुए ये एक बहुत बड़ा काम हुआ है और ये बहुत बड़ी एक सफलता मैं समझता हूँ हमारे ट्रुप्स ने ये दी है, जिससे सुरक्षा, देश की सुरक्षा, नागरिकों की सुरक्षा और हिंटरलैंड में भी सुरक्षा बनी रहे, उसमें एक अहम कड़ी के आधार पर यह टनल को खोजा गया है। सर, कितना बड़ा ये चैलेंज मिल चुकी है, अभी एक टनल मिली है और क्या ये जो हाल ही में सुजवा में आतंकी हमला हुआ था, क्या आतंकी यहीं से घुसपैठ करके आए थे और क्या ऐसा अंदेशा है कि ऐसी टनल और हो सकती है? कोई ऐसे ऑपरेशन चल रहे हैं कि और इलाकों में भी ऐसी टनल हो तो उसका पता चलाया जा सके? देखिए, जो टनल की बनावट है उसमें जो मिट्टी मिली है या सैंड बैग जो हैं उनके अंदर मिट्टी भरी हुई है, उससे ये लगता है कि ये नई खुदी हुई टनल है, ज़्यादा पुरानी नहीं है ये। तो अब जहाँ तक आपने जो सुंजुआ का जिक्र किया है, ये जब से वो इंसिडेंट हुआ है कि ये प्रयास जारी है इसको जोड़ने का कि शायद ये बॉर्डर से निकले हों, पर ये एक अंदाज सिर्फ है, कयास ही सिर्फ लगाया जा रहा है। ऐसी कोई एविडेंस ओरल या इलेक्ट्रॉनिक हमें अभी तक प्राप्त नहीं हुई है अभी के इन्वेस्टिगेशन के आधार पर कि वो किस रास्ते से, किस जगह से, बॉर्डर से या कहीं और से वो वहाँ पर पहुँचे थे। तो वो असल स्थिति अभी तक ज्ञात नहीं है, वो एक इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। आगे अगर कोई किसी चीज़ की क्लैरिटी होती है तो आप लोगों से शेयर की जाएगी, लेकिन अभी मैं कहूँगा कि ये सिर्फ एक कयास है जिसको लगाया जा रहा है। सर, कुछ सामान भी मिला वहाँ से? अभी फ़िलहाल सर्च जारी है, उसमें कुछ सैंड बैग्स वगैरह मिले हैं जो अंदर से सपोर्ट देने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि ओपनिंग जो है वो उसका जो माउथ है वो अपने आप धंस ना जाए। सर, जैसे आपने कहा कि अभी हम कोई एविडेंस नहीं है कि आतंकी इसी टनल से इसको यूज करके आए हुए हैं, बट सर ऐसा कोइंसिडेंस क्यों हो रहा है कि हर बार जब आतंकी हमला होता है या कहीं आतंकी मारे जाते हैं उसके ही कुछ दिनों बाद एक टनल जो है आईबी पे मिल जाती है? सर ऐसा नहीं है, वो काफ़ी अंतराल बाद भी मिली हैं, बिना किसी इंसिडेंट के भी मिली हैं। 2012 से अभी तक लगभग 11 टनल मिल चुकी हैं इस बॉर्डर पर, और हर टनल इंसिडेंट के पहले या बाद में नहीं मिली है। तो ये सिर्फ आप लोगों का कयास है। सर, टनल जो मिली है, ये टनल जो पहले 11 टनल मिली हैं, 10 टनल मिली हैं, उससे क्या डिफरेंट इसमें देखते हैं? क्योंकि पहले देखा कि पाकिस्तान के निशान होते थे, मार्किंग वाले बैग दिखते थे, इस बार क्या ऐसा कुछ मिला है? सैंड बैग उसी प्रकार के हैं जो पहले मिलते थे, लेकिन इस बार बदलाव ये है कि शायद इस बार उन्होंने ये इंश्योर करने की कोशिश की है कि मार्किंग ना मिले। तो इस बार सैंड बैग के ऊपर कोई मार्किंग नहीं है जो पहले मिलती थी, उनकी किसी भी शहर का नाम होता था, उसमें जो कोई सामान जो बना होता था, ख़ासतौर पर कराची का नाम उस पर काफ़ी हर बार छपा मिलता था। तो इस बार कोई मार्किंग नहीं है, वो इंश्योर किया गया है कि जो हमें पहले एक क्लू सीधा सा मिलता था उसको छुपाने की कोशिश की गई। सर, जिस तरह की कंस्ट्रक्शन है सर, उससे क्या लग रहा है? अभी एक क्वेश्चन प्लीज, ओनली वन क्वेश्चन। सर, जिस अभी तरह नेक्स्ट की क्वेश्चन कंस्ट्रक्शन है उससे क्या लग रहा है कि सर मैनुअली खोदी गई है या कुछ औजारों का इस्तेमाल किया गया है? सर, किस तरह का अंदर से वो कुछ जो प्रतीत होता है मैन्युअली खोदने का प्रतीत होता है। सर, सवाल ये है कि लगातार हमने देखा टनल्स मिल रही हैं, बीएसएफ के अपने काउंटर पार्ट्स के साथ एक स्ट्रॉन्ग नोट जो है वो आप
कुछ उनके साथ एतराज़ जताएंगे, क्योंकि लगातार टनल्स जो है वो मिल रही हैं। ड्रोन के जरिए भी हमने देखा कि कोशिशें की जा रही हैं डिस्टेबलाइज करने की, और यात्रा से पहले ये हुआ। BSF is going to launch protest in सवाल का जवाब नहीं। ये बिल्कुल जब भी हमारे प्रोटेस्ट है इन चीज़ों का हम लॉन्च करते हैं काउंटर पार्ट के साथ में, और इस तरह की जो भी एक्टिविटी होती है उसके लिए प्रोटेस्ट नोट भेजा जाता है और इस केस में भी भेजा जाएगा। सर दो सवाल हैं, एक अभी तक कितनी टनल मिल चुकी है, दूसरा क्या सीमा पर ऐसे इनपुट आ रहे हैं कि कितनी फिगर अगर आप शेयर कर सके कि कितनी संख्या में आतंकी तैयार बैठे हैं इस खासतौर इस बेल्ट पे घुसपैठ करने के क्योंकि लिए? लगातार देखा ये जा रहा है कि शकरगढ़ इलाके में कुछ ना कुछ एक्टिविटी जो है वो देखी जाती है आतंकियों की। क्या आप नंबर शेयर कर पाएं? देखिए, ये जो आपका सवाल है वो जो तथ्य है उससे मेल नहीं खाता है। ये इस इलाके में काफ़ी समय बाद आतंकियों की घटना हुई है, और वो पहले भी मैंने बताया कि ये कयास आप लोग लगा रहे हैं कि शायद ये अगर यहाँ पकड़े गए हैं तो यहीं से हुआ होगा, लेकिन ऐसे कोई तथ्य अभी तक सिद्ध नहीं हुए। पिछले कुछ हफ्तों से कहां पे टेरर मूवमेंट देखी गई है अंतर्राष्ट्रीय सीमा में, और उसके लिए क्या मेजर्स लिए जा रहे हैं? देखिए, ये जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं वो लगातार कुछ न कुछ इनपुट्स देती रहती हैं, और जब प्रधानमंत्री जी का दौरा था तो ऐसे इनपुट्स की संख्या बढ़ी थी, लेकिन उसके आगे या पीछे इतनी ज़्यादा जो इनपुट्स नहीं हैं कि बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ हैं। पर हाँ, उनका जो स्थिति है वो बॉर्डर के आसपास में हमेशा बनी रहती है, और प्रयास हमें हमेशा रहता है कि घुसपैठ की जाए। जो टनल है जो खोदी जाती है, इससे आप समझ सकते हैं कि बीएसएफ की मुस्तैदी बॉर्डर के ऊपर कितनी ज़्यादा है, क्योंकि आसान तरीका इनको नहीं मिलता है, तो ये इतना मुश्किल तरीका जिसमें बहुत समय लगता है उसको करके घुसपैठ करने की कोशिश की जाती है। तो ये भी दर्शाता है कि हमारे जो ट्रुप्स हैं या कमांडर हैं ग्राउंड पे कितने तैनात हैं, और जो सरफेस के ऊपर से या भूमि के ऊपर से कोई परिंदा पर नहीं मार सकता है, इस प्रकार की स्थिति है। तो तभी इस प्रकार के प्रयास काउंटर पार्ट के द्वारा किए जा रहे हैं। सर, बॉर्डर पे सर, क्या